प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को देश की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताया। कहा, लोग अब जॉब सीकर्स की बजाय बन रहे हैं जॉब क्रिएटर्स। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ देने के लिए प्रदेश भर में 180 स्थानों पर कल से लगाए जाएंगे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले। मेलों में युवाओं को दी जाएगी स्वरोजगार की जानकारी। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। कोरोना के मानक नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए खोलने की दी अनुमति। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के तहत गीता मैराथन का किया गया आयोजन। देश के अन्य राज्यों से भी प्रतिभागी हुए शामिल। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर अपनी बात साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल दर साल स्टार्टअप्स को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी शुरू करने वालों का आसपास के लोग पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने इसे देश के विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताया। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि लोग अब जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर देश की स्थिति और मजबूत बनेगी। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति और मजबूत बनेगी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपने प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम आय वाले लगभग 1,50,000 परिवारों में उद्यमिता की भावना बढ़ाने व स्वरोजगार से जोड़ने के साथ सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ देने के लिए खंड स्तर पर अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में कल से 25 दिसंबर सुशासन दिवस तक 180 स्थानों पर मेलों में प्रदेश भर के युवाओं की इच्छा अनुसार व्यवसाय चयन करने का मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में बताया कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना क्रियान्वित की गई है। अभी 3 दिन के कार्यक्रम कुल 24 ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा करेंगे। तो ऐसे 24 स्थानों का शेड्यूल
ये आपको जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन मेलों में लाभार्थियों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन स्थानों पर नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान ही बैंक अधिकारी लोन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। किसी पात्र व्यक्ति को बैंक गारंटी की आवश्यकता हुई तो उसकी भी मदद सरकार करेगी। इन मेलों में फॉर्म सबमिशन डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। सब जानकारियां ली जाएंगी, उससे पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार का काम वो कर सकता है। कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा कर सकता है, कोई पशुपालन की दृष्टि से कर सकता है, कोई मशरूम के नाते से कर सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई सरकारी योजनाओं में उसका लाभ उठा सकता है। तो उसी हिसाब से उन काउंटर्स पर भेजा जाएगा। उन काउंटर्स पर डिटेल्ड 5-6 लोग रहेंगे, डिटेल्ड एक जानकारी उससे लेकर के उसको रिकमेंड किया जाएगा कि हाँ ये काम ये कर सकता है। एक की बजाय 1, 2, 3 भी बताए जा सकते हैं, इन 3 में से भी कोई कर सकता है। वो फिर बैंक्स के काउंटर्स होंगे। उन बैंक के नोडल जो बैंक होंगे उस क्षेत्र के, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं, ऐसे बैंक्स के सबके अपने अपने काउंटर होंगे। वो फिर बारी बारी से उनको भेजेंगे। अगर उस सामने वाले का कहीं बैंक अकाउंट है तो उस पर भेजा जाएगा, नहीं है तो किसी को भी काउंटर पर भेजा जाएगा। वो बैंक वाला उस सारे पत्रक को देख करके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के महू चोपड़ा में हरियाणा प्रगति रैली को संबोधित किया। उन्होंने मेवात के वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि ये शहीदों की धरती है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मेवात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने मेवात के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री ने नूह में 30 करोड़ रुपए की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की। इसी प्रकार नूह खंड में फल उत्पादन के लिए 2.5 करोड़ रुपए, पुनहाना में PWD रेस्ट हाउस, तेगांव PHC का दर्जा बढ़ाकर सामान्य अस्पताल बनाने, अगोन में नई PHC निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवात में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिले के सभी 9 खंडों में औद्योगिक क्षेत्र बसाए जाएंगे। इसके लिए इन सभी खंडों में छोटे क्लस्टर उद्योग लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 31 दिसंबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार आवासीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और बहुतकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों के लिए फिर से शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन इसके लिए आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। कोविड नियमों की अनुपालना के साथ सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, जिम और स्पा को भी पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार से सभी दुकानों और मॉल्स को आवश्यक सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 व्यवहार की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। कुरुक्षेत्र में आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के तहत गीता मैराथन का आयोजन किया गया। ब्रह्म सरोवर से शुरू हुई इस मैराथन में लगभग 1200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विजेता धावकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि मैराथन में अन्य प्रदेशों से भी धावक शामिल हुए और इन युवाओं में खूब उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष कोरोना के चलते गीता जयंती महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था, परंतु इस बार महोत्सव का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया जा रहा है। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, हरियाणा के बाहर के खिलाड़ी भी इन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया और विजेता भी हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि कितना एक्साइटमेंट है बच्चों में यहाँ के जो मैराथन होता है और गीता महोत्सव, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के रूप में। और मैं बहुत आभार करता हूँ जिन भी खिलाड़ियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे, तो बड़े नंबर्स पर यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए। 1200 के करीब एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इवन दैन की MP, UP बड़े दूर दूर से खिलाड़ी आए हैं और उन्होंने मतलब पोजीशन ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त की। इसमें फर्स्ट को 31,000, सेकंड को 21,000, थर्ड को 11,000, बाकी 4 से लेकर 10 पोजीशन तक के 2100 रुपये कैश अवार्ड दिया। मैराथन में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि इस मैराथन का हिस्सा बनना उनके लिए यादगार अनुभव है। आगे बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी ऐसे ऐसे कंपटीशन होते रहे, बहुत ही अच्छा लगा हमें। गीता जयंती महोत्सव पे मैराथन किया और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो कि है भेरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, और हमारे अराउंड 40+ बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया
कल हमने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा तैयार किए गए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के न्यूज़लेटर के पहले अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में भी मीडिया का अहम योगदान होता है। राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से दक्ष करने पर जोर देती है। ऐसे प्रयोग करके विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से दक्ष किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने बताया कि न्यूज़लेटर में विश्वविद्यालय में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी विद्यार्थी संवाददाताओं द्वारा दी जाएगी। करनाल स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में किसानों को गुड़ शक्कर निर्माण की नई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद किसान सूक्ष्म उद्यमी बनकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गुड़ शक्कर निर्माण की छोटी इकाई से किसान प्रतिदिन 1 क्विंटल तक गुड़ बना सकते हैं। केंद्र के निदेशक व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. पांडे ने बताया कि लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और इसे संचालित करने के लिए संस्थान किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण दे रहा है। डॉक्टर पांडे ने कहा कि उनके संस्थान ने छोटे दुकानदारों और किसानों के लिए गन्ना जूस निकालने के लिए सोलर से संचालित एक छोटी मशीन तैयार की है, जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। किसान भाइयों के लिए हमने एक मशीन बनाया जो सोलर सिस्टम से चलती है और छोटी सी मशीन है। सोलर सिस्टम से कहीं भी सड़क के किनारे खड़ा कर दीजिए, वो गन्ने का जूस उससे निकाल के और फ्रेश ताज़ा जूस पिलाइए। तो यह अभी हम कर रहे हैं। और गन्ना का जब मैंने देखा कि भाई गन्ने के गुड़ की बड़ी आवश्यकता है, डिमांड है, तो हमने बृहद स्केल पे इसका उत्पादन शुरू किया है। जो हमारे गेट के बगल में एक इसकी यूनिट बना रहा हूँ, सेल काउंटर है, वहाँ गन्ना भी बेचने जा रहा हूँ, गन्ना का जूस भी बेचूँगा, गन्ने का प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रहेगा, फ्रेश गन्ना, तिल वाला, अदरक वाला, सौंठ वाला। प्रशिक्षण ले रहे किसानों ने कहा कि देशी विधि से गुड़ शक्कर बनाने पर उसमें शुद्धता होगी और मिलावट का खतरा नहीं होगा। इसमें लागत भी कम आती है और समय व ऊर्जा की बचत होती है। अब गन्ने से गुड़ शक्कर बनाकर वे अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है जी, बिना मसाले का है जी, कोई मसाला नहीं डाल रहे इसमें, कोई सकड़ाई वगैरह कुछ नहीं है जी। ये बिल्कुल आसान तरीका है जी, जो जिम्मेदार करना चाहा तो कर सकते हैं जी, बहुत सस्ते में पड़ते हैं जी। उसको दूसरी तरफ बदल के फिर इसकी मैली मूली तार के इधर बना लेते हैं हम। और इसको ना ये पौष्टिक आहार बन गया एक हिसाब का। और 4 मसाले गिरते हैं बाहर, तो 4 मसाले गिरते हैं इससे, और हम तो बगैर मसाले का बना रहे हैं जी। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 121 करोड़ 94 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.34% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,83,85,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 136 मामले सक्रिय हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्टार्टअप्स को देश की विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताया। कहा, लोग अब जॉब सीकर्स के बजाय बन रहे हैं जॉब क्रिएटर्स। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ देने के लिए प्रदेश भर में 180 स्थानों पर कल से लगाए जाएंगे अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले। मेलों में युवाओं को दी जाएगी स्वरोजगार की जानकारी। महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया।
कोरोना के मानक नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए खोलने की दी अनुमति। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के तहत गीता मैराथन का किया गया आयोजन। देश के अन्य राज्यों से भी प्रतिभागी हुए शामिल। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।